देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। अब आदेशात्मक वाक्यों की पहचान क्या है, कैसे आप जानोगे कि ये आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, इनको आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं, आज्ञा सूचक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जान लो पहचान क्या है। आदेशात्मक वाक्यों में आज्ञा, विनय, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव और निषेध के भाव व्यक्त होते हैं। आदेश क्या है, जैसे हम आपको आदेश दे रहे हैं कि पुस्तक खोलो, यहाँ आओ, बैठ जाओ, वहाँ जाओ, अपना कार्य करो, ये सब आदेश है ना। अब इस बातों में जान लीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस का जो अनुवाद है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के नियमानुसार किया जाता है। अब ये आप पूछ सकते हो कि सर इम्परेटिव सेंटेंस जो है उनका नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित क्यों होता है। क्योंकि जब कोई आदेश दिया जाता है तो तुरंत, जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ आओ, तो तुरंत आप प्रेजेंट में ही तो आओगे। पुस्तक खोलो तो तुरंत आप प्रेजेंट टेंस में ही ये काम करोगे। समझ में आ रही बात। अब नियम देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एसर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसे आप अफर्मेटिव भी कहते हैं, उसका नियम ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पीटीआर, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, ये हमारा नियम है। अब इस नियम के आधार पर हम ये वाक्य करना है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसकी विशेषता क्या है सेंटेंस की, इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता छिपा होता है और या छिपा हुआ कर्ता यू होता है। क्यों, जैसे हम आपसे कहते हैं कि यहाँ आओ तो कौन आएगा, जो सामने है। सामने कौन है, आप हो। पुस्तक खोलो तो कौन खोलेगा, आप खोलोगे ना, आप ही तो सामने हो। तो कर्ता क्या है, तुम। हमेशा कर्ता होता है तुम, और वो छिपा रहता है। तो देखिए इनका कर्ता छिपा हुआ, तो आप सब्जेक्ट का स्थान खाली हो गया। अब आगे बढ़ोगे, वर्ब है। अब पुस्तक खोलो, इसमें वर्ब क्या है, खोलो वर्ब है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, खोलो की अंग्रेजी, खोलो की अंग्रेजी क्या होगी, ओपन द, क्या आपका वाक्य, ओपन द बुक। ऐसे हम कहेंगे आपसे यहाँ आओ, देखो यहाँ आओ, ध्यान दो। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले दिया गया यहाँ, फिर दिया गया है आओ। हमारा नियम क्या, सब्जेक्ट तलाश करो, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। उसके आगे बढ़ो, वर्ब है, वर्ब क्या है, आओ। आओ फिर क्या हो जाएगी, कम। अब आगे बढ़ो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मैनर है नहीं, प्लेस दिया गया है। प्लेस क्या है, यहाँ। यहाँ तो अंग्रेजी क्या होती है, हियर। तो आप लिख दोगे यहाँ आओ की अंग्रेजी क्या बन गई, कम हियर। ऐसे ही आपसे कहे कि वहां जाओ तो क्या हो जाएगा, गो हियर। बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। समझ में आ गया। अब आदेश के अलावा इसमें दूसरा भाव क्या रहेगा, देखिए विनय। विनय माने निवेदन, जैसे कृपया मेरी मदद करो। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, विनय है, निवेदन कर रहा है। तो निवेदन के लिए आप क्या करोगे, कृपया अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्लीज, प्लीज हेल्प मी। वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, प्लीज लग गया उसमें निवेदन के लिए, प्लीज हेल्प मी। सलाह, सलाह जैसे हम कहें भाई सड़क पर बाएं चलो, क्या कहें, बाएं चलो। ये आपको क्या है, सलाह दी जा रही है, सड़क पर कहाँ चलना है, बाएं चलो। तो अब देखिए चलना कई तरीके से होता है। अगर आप पैदल जा रहे हो तो आप वॉक लेफ्ट बोलते हो, साइकिल से जा रहे हो तो आप लिखोगे राइट लेफ्ट, और अगर कार में जा रहे हो तो ड्राइव लेफ्ट। तो इन सबसे बचने के लिए कॉमन प्रयोग हम करते हैं क्या, कीप द लेफ्ट। क्या लिखेंगे आप, कीप द लेफ्ट। अगर लिखा है सड़क पर तो लिखो ऑन द रोड, कीप द लेफ्ट। समझ में आ गया। आगे बढ़े, ऐसे ही सुझाव हो जाएगा। प्रस्ताव, प्रस्ताव जैसे आओ अब हम घर चले, लेट अस गो होम, वहाँ लेट अस का प्रयोग होता है प्रस्ताव में। निषेध, जैसे हम आपसे निषेध कराएगा तो बात ना रहेगा, उसमें मना किया जाएगा। जैसे हम आप कहें कि समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। तो बहुत ध्यान से देखो वाक्यों को। अब ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का जो नियम है उसमें नॉट आएगा। नॉट कभी अकेले नहीं आता है,
वो अपने साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाई जाती है? सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, जो छिपा हुआ है। तो यू के लिए क्रिया क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। नियम यही है। देखिए नियम आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जो छिपा हुआ है प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमटीटीआर। ये आपका नियम बन गया। अब इस नियम के आधार पर करना है। सब्जेक्ट छिपा हुआ है छोड़ दे, डू लगा दे। पहले डू शुरू हो रहा है तो डी कट बन जाएगा। डू फिर नॉट, जो नियम कहे वो करते जाओ। फिर वर्ब की फर्स्ट पार्ट क्या हो रही है? बर्बाद करना, वेस्ट। डू नॉट वेस्ट, क्या बर्बाद कर रहे हैं? समय। सब इंग्लिश क्या हो जाएगी? टाइम। डू नॉट वेस्ट टाइम। ये आपका निषेध हो गया। समझ में आ गया? अब कर लेंगे बात। अब वाक्य बोल दो, समझा दें आपको। बोलो जल्दी। यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, यहाँ मत बैठो, डू नॉट सिट हियर। देखो ये निषेध है, मना किया गया है। आगे खड़े मत हो, डू नॉट स्टैंड अप, उसको गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज हिम, बच्चे को मत मारो, डू नॉट बीट द चाइल्ड। आओ और एक नई किताब खरीदो। जाओ और एक नई किताब खरीदो। गो एंड बाई ए न्यू बुक, बैठ जाओ और अपना काम करो, सिट डाउन एंड डू योर वर्क। इस कविता को जुबानी याद करो, लर्न दिस पोएम बाई हार्ट, किताब से पन्ने मत फाड़ो। डू नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम बुक। कर लेंगे आप? यस। ओके, ठीक है।